सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, क्या आप सताव का जीवन जी रहे हो? क्या आपके कलीसिया के ऊपर सताव हो रहा है, या क्या आपके परिवार आपको सता रहे हैं, या परिवार आपको दबाव दे रहे हैं, या किसी तरह से आप कठिनाई की सामना कर रहे हो? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो वीडियो है इसी विषय पे आधारित है। जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप जो पहले व्यक्ति नहीं है जो आपके ऊपर ये सताव आ रहे हैं, ये दबाव आ रहे हैं और आपको डराया और धमकाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आपसे पहले प्रभु यीशु मसीह को भी विरोध में लोग खड़े थे। इतना ही नहीं, वहाँ के राजा और हाकिम भी उनके विरोध में खड़ा हुआ और उन्हें डराया धमकाया, उन्हें मारा पीटा और उन्हें सूली पे चढ़ा दिया। दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से गए, उसके बाद उनके चेलों को, शिष्यों को भी डराया और धमकाया गया था। उन लोगों को भी धमकी दिया गया और उन लोगों को भी बुला करके पकड़ करके उन लोगों ने दबाव दिया कि तुम यीशु के नाम से प्रचार नहीं करोगे, तुम यीशु के नाम से लोगों को बीच में चंगाई और चमत्कार नहीं करोगे। लेकिन प्रिय दोस्तों, आज का जो वचन है इसी चीज़ पर आधारित है। दोस्तों देखेंगे कि क्या वो लोग हैं जो डर से अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना छोड़ दिए, या प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को और ज़ोर शोर से सुनाने लगे। तो दोस्तों आज हम प्रभु के वचन में जाने से पहले मैं आप सबको एक बात को कहना चाहता हूँ कि दोस्तों हो सकता है कि जीवन में आपको बहुत इस समय परेशानी की सामना कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों वही लोग पार होते हैं जो अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी चिंताओं और सारे बोझों को प्रभु के चरणों में सौंपते हैं, प्रभु के हाथ में देते हैं। जबकि हम प्रभु के हाथ में देंगे तभी हमारे लिए प्रभु मार्ग और रास्ता निकालेगा। जैसा कि दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने हम आपको ये अधिकार दिया है, हम आपको ये बातों को स्पष्ट कहा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से हम किसी चीज़ के लिए मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो पिता देंगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। जब मत्ती अध्याय 18 के 19 और 20 आयत को जब देखेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि यीशु मसीह ने साफ कहा है, मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आपने क्या सुना? यीशु मसीह यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप एक मन और चेत हो करके, जो इस पृथ्वी पे हम सब जितने भी मानव जाति इंसान रह रहे हैं, अगर एक मन और चित हो करके हम पिता से मांगेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, तो वो है जो पिता की ओर से हो जाएगी। जो स्वर्ग में पिता है वो सुनेगा और उसका है जो उत्तर देगा, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन प्रियो, उससे पहले हम और आपको एक मन और चित होना होगा। तो दोस्तों अगर आपकी आपको कलीसिया में दबाव आ रहे हैं, आपको कलीसिया के विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और आपको मारा पीटा जा रहा है, तब प्रियो आप सबको एक मन और चित होना होगा। आप सबको एक मन चित होकर के परमेश्वर के सम्मुख बैठना होगा और उनसे प्रार्थना करना होगा। तभी है जो इन सारी समस्याओं को प्रभु आपके बीच से अलग करेंगे। जैसा कि दोस्तों अगला वचन कहता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। और दोस्तों यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि अगर आप 2 या 3 से अधिक यानी पूरे कलीसिया के लोग एक सामूहिक प्रार्थना को आप बैठ के करते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह उपस्थित रहते हैं, ऐसा प्रभु ने खुद कहा है। और जब वहाँ प्रभु उपस्थित हैं तब प्रभु के यीशु के नाम से जब हम मांगते हैं तब पिता उसे अवश्य देगा। जैसा कि दोस्तों हम आज देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के चेला ने, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने कैसे जे उन लोगों ने एक साथ होकर के सारे विश्वासी सामूहिक प्रार्थना को किया।
और उस प्रार्थना को वो लोग कर रहे थे, तब प्रभु परमेश्वर ने उन लोगों को बीच में कैसे है जे अपने आत्मा को और पवित्र आत्मा सामर्थ्य को उड़ेला, और वो लोग कैसे है जे परमेश्वर के आत्मा में होकर के सामर्थ्य को पाए। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो अंत तक देखें, ताकि आज का जो वीडियो है उस वीडियो से आपको बल और शक्ति और आपको ऊर्जा मिले। तो चलिए दोस्तों, हम वचन को देखते हैं। तो मेरे साथ प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 23 से 31 आयत को जब देखेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि कैसे है जे प्रभु के लोगों को ऊपर सताया जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने किस तरह से एक साथ बैठ करके एक मन और चित्त होकर के परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन लोगों को बीच में कैसे है जे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उड़ेला, और वो लोग कैसे है जे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। दोस्तों, चलिए हम वचन को देखते हैं। तो वचन बताती है कि वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरानियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। तो दोस्तों, यीशु मसीह के जो चेला थे, जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे, सुसमाचार को सुना रहे थे, तो उन लोगों ने, जो महायाजक और पुरानिय थे, उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ कर उन्हें डराया और धमकाया और कहा कि तुम है जो यीशु के नाम से न तो चमत्कार करोगे, न तो तुम प्रचार करोगे और न तो लोगों को बीच में बात करोगे। और उन लोगों ने उन्हें डरा करके धमका करके उन्हें छोड़ दिया। और वो जब अपने सारे विश्वासी भाई बहनों के बीच में वो आए, तो उन सारी बातों को जो महायाजक और पुरानियों ने उनसे कहा था, उन सारी बातों को उनको सुना दिया। और दोस्तों, वहाँ एक ऐसी चुनौती आके खड़ा हो गया कि यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए उन लोगों को बीच में रुकावट आने लगा, दबाव आने लगा और उन लोगों को डराया और धमकाया जा रहा था। तो दोस्तों, इन लोगों ने जब यह सुना, जैसा कि वचन अगला कहता है कि यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तो दोस्तों, सारे जब विश्वासी भाई बहन जब इस बातों को सुने कि इस तरह से हमारे सब समाज के लोगों के लिए, हम सभी के लिए डराया और धमकाया जा रहा है और मना किया जा रहा है, तो उन लोगों ने प्रभु के चरणों में परमेश्वर के सम्मुख एक सामूहिक वो प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों को बीच में, परमेश्वर के बीच में बैठ करके सारी बातों को वो खुल करके एक मन और चित्त होकर के परमेश्वर से वो लोग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे परमेश्वर पिता, हे मेरे स्वामी, आप वही हैं जिसने समुद्र, पृथ्वी और जो भी इस जगत में है उन सब को आपने बनाया है। आगे को कहते हैं, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। और आगे को ये लोग कह रहे हैं कि आपके जो दास हैं और हम सब के जो पिता हैं, उनको आपने है जे दाऊद को मुख से आपने कहा है कि अन्य जातियों ने क्यों हुल्लड़ मचाया, यानी उन लोगों ने क्यों है जे एक दूसरे के ऊपर हुल्लड़ मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें, यानी क्यों इन तरह से व्यर्थ बातों को उन्होंने सोचा। आगे कहते हैं, प्रभु और उनके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़ा हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि वो लोग सारी बातों को है जे परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हे प्रभु, हम सबको जो धमकी दिया जा रहा है, हम सबको जो डराया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को आप देखिए और अपने दासों को यह वरदान दीजिए कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाया जाए। तो दोस्तों, अगर अब तक आपके कलीसिया के ऊपर, आपको ऊपर
आपके परिवार के ऊपर दबाव आ रहे हैं, धमकियां आ रहे हैं, आपको दबाया जा रहा है, तो आप सब एक साथ प्रभु के चरणों में बैठें और परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगें और उनसे कहें कि हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए जाए। जैसा कि प्रियो, उन लोगों ने प्रभु के चरणों में बैठ करके उन लोगों ने एक मन और चित होकर के परमेश्वर से प्रार्थना किया। जैसा कि आगे वचन कहता है, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और दोस्तों, प्रभु से वरदान मांगना है कि प्रभु अजय आप अपने हाथों को बढ़ाएं ताकि हम जिन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करें उनको आप हाथ बढ़ा के उन्हें चंगाई दें। बड़े बड़े चमत्कार करें, बड़े बड़े है जे आप उन लोगों को बीच में चिन्ह और चमत्कार दिखाएं ताकि वो लोग आपके चिन्ह और चमत्कार और आपके कामों को देख करके वो डर के आपके पीछे आ सके। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और दोस्तों, जब ये प्रार्थना सारे लोग कर रहे थे और उन लोगों ने एक मन और चित होकर के परमेश्वर से सारी बातों को बता रहे थे, तब वो जगह क्या हो गया, वो स्थान क्या हो गया, वो हिल गया और सारे लोग है जे पवित्र आत्मा से भर गए। उस जगह के सब लोग जो थे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उसके बाद है जो वो लोग परमेश्वर के वचन को हियाव से सुनाते रहे। तो दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में इस तरह से डराया और धमकाया जा रहा है, आपके ऊपर है जो धमकियां दिया जा रहा है, तो आप हताश और निराश ना हो। आप पूरे विश्वासी भाई बहन मिलके प्रभु के चरणों में बैठे सामूहिक प्रार्थना को करें, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना का इतना बड़ा शक्ति और सामर्थ्य है जो इस वचन में हम आप देख सकते हैं कि वहाँ जहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर जब प्रार्थना कर रहे थे तो वो स्थान जो था वो हिल गया। वो है जो वहाँ पे स्थान है जो हिल गया और सब लोग है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और जब मेरे प्रियो पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आ जाएंगे तो सारे चीज़ों को पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या बातें करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, किस मार्ग पे चलना है और किस मार्ग पे नहीं चलना है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा कि जब तुम्हारे पास पिता वो सहायक देगा तो तुम्हें सब बातें है जे बताएगा कि तुम्हें कैसे है जे बोलना है, किस तरह से करना है। तो दोस्तों, हमें और आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जब पवित्र आत्मा पा लेंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, तब परमेश्वर के जो कार्य है उस कार्य को आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से प्रभु ने आपको आशीष दिया है, आपको हियाव और हिम्मत दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। और दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य करें ताकि उन लोग भी समझ सके और जान सके जो भाई बहन हर तरह के धमकियों की सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।